हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वाशनी आज एक बार फिर एक बहुत ज्वलनशील सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आई। काफ़ी विचारणीय विषय है, काफ़ी अनुकरणीय सब्जेक्ट है और हमें उसे फॉलो करना चाहिए। ये योजना है जो कि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है और हमें भी चाहिए कि इस योजना को अपने इंडिया में भी हम लागू करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे बर्निंग टॉपिक पर बात करना कि जो काफ़ी ज़रूरी है और इस बात को हम इतना शेयर करें, इतने लोगों तक पहुंचाएं कि ये बात हमारी भारत सरकार तक पहुंच जाए ताकि भारत सरकार इस पर कोई एक्शन ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात। एक लड़की जो कि इंडियन है और पढ़ाई करने के लिए स्विट्जरलैंड जाती है। जब वो वहां जाती है तो रेंट पर एक घर लेती है। जो उसकी लैंड लेडी है उनका नाम है क्रिस्टीना और वो लगभग 67 ईयर्स ओल्ड हैं। क्रिस्टीना गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं और पेंशन पाती हैं, अच्छे से अपनी लाइफ गुजर बसर कर रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो काम करती हैं। एक दिन उस लड़की ने उनको काम पर जाते हुए देखा। उस लड़की ने पूछा, इंडियन लड़की ने पूछा कि आंटी आप क्या काम करते हो? उसने कहा हाँ मैं काम करती हूँ। तो उसने कहा आंटी आप पैसों के लिए काम करते हो? तो लेडी ने बोला नहीं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे को पेंशन भी आती है और अभी मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, उसकी तो जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी काम करती हूँ क्योंकि काम करने के लिए जब मैं जाती हूँ तो मुझे बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। सेकंड, जब मैं काम करने जाती हूँ तो अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ। और थर्ड, जब मैं जिन लोगों के लिए मैं काम करने जाती हूँ, जिन लोगों की मैं सेवा करती हूँ, तो उनकी सेवा करके भी मुझे बहुत खुशी मिलती है और उसके बदले में मुझे समय बैंक में मेरा समय जमा होता है। लड़की ने पूछा समय बैंक क्या है, मैं समझ नहीं पाई। तो जो लेडी क्रिस्टीना है उन्होंने बहुत अच्छे से उनको इस सारी बातों को समझाया कि समय बैंक आखिर है क्या। समय बैंक की अवधारणा स्विस फेडरल सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम है कि लोगों ने बुजुर्गों की देखभाल करके अपना समय बैंक खाते की तरह जमा कर लिया है और जब उनको अपनी बीमारी के समय या अधिक वृद्ध हो जाने की वजह से या अपनी किसी अन्य देखभाल के लिए जब जरूरत होती है तो वो बैंक से वो समय वापस ले लेते हैं। समय बैंक में समय जमा करने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। अगर हमें स्विट्जरलैंड में अगर हम रहते हैं और हमें अपना समय बैंक में समय जमा करना है तो हमें हमारे साथ कंडीशन ये होगी कि हमें एक तो मृदुभाषी होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल होना चाहिए और हमें वृद्ध लोगों की सेवा करने के लिए बहुत ईगर रहना चाहिए। इसके अलावा हमें स्वस्थ होना चाहिए। अगर हमारे पास ये सारी बातें हैं तो हम समय बैंक में जाकर अपने आप को अपना समय जमा कर सकते हैं। वो लेडी ऐसा ही कर रही थी। वो अपने समय को समय बैंक में जमा कर रही थी। वो हफ्ते में लगभग 1 या 2 बार जाती थी और किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति की वो मदद कर देती। वो बुजुर्ग व्यक्ति लगभग 87 ईयर्स ओल्ड होंगे। उनके लिए वो जाती थी, उनके रूम की क्लीनिंग करती थी, उनके साथ बैठ के गपशप करती थी। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उनको मार्केट से खरीद कर ला कर देती थी। इसके अलावा कभी उनको धूप सेकने के लिए ले जाती थी और वहाँ पर बहुत अच्छे से मतलब उनकी हर तरह से उनकी देखभाल करती थी और इमोशनल ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा देती थी। अब इसमें कंडीशन ये लगाई हुई है वहां पे उन्होंने, जब जो लोग समय बैंक में अपना समय जमा कर रहे हैं तो लगभग 1 साल तक उन्हें काम करना है। 1 साल काम करने के बाद स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट उनको एक कार्ड इशू करती है कि आप हमारे हेल्प पर हैं और जब भी आपको हेल्प की जरूरत होगी तो हमारी इस समय बैंक से कोई भी बंदा आपकी हेल्प करने के लिए हम आपको डिप्यूट करेंगे। तो वो लेडी जो है समय बैंक में अपना समय जमा कर रही थी। एक दिन उनका बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है। घर में वो स्लिप हो जाती हैं और लगभग फ्रैक्चर हो गया है उनको।
तो वो उस लड़की को फोन करके बताती हैं कि बेटा ऐसे मेरा मतलब मेरे को फ्रैक्चर हो गया, मतलब मेरा पैर स्लिप हो गया और शायद हो सकता है मे भी फ्रैक्चर हो गया हो, तो बस मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाह रही थी ये बात बताने के लिए। तो वो लड़की कहती है ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ और मैं बहुत जल्दी आपके पास आ रही हूँ, फिर आपको हेल्प करती हूँ। तो वो लेडी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय बैंक में मैंने जो समय जमा किया हुआ है वहां पर एक एप्लीकेशन भेज दी है और वहां से बहुत ही जल्दी कोई बंदा नर्सिंग कर्मी आ जाएगा जो कि मेरी हेल्प कर देगा, इसलिए डोंट वरी, आप अपना काम करो। लेकिन हाँ, बस मैंने आपको बताया है ये सिर्फ। थोड़ी ही देर में वहां से एक व्यक्ति आते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं और फिर उनका फर्स्ट एड के बाद उनको एक्सरे के लिए ले जाते हैं और फिर प्लास्टर चढ़वा देते हैं। उसके बाद समय बैंक ने उनको एक ऐसे बंदे को डिप्यूट कर दिया जो उनके घर में उनके साथ रहता है, उनकी टाइम टू टाइम उन्हें दवाइयां दे रहा है, उनको डिलीशियस फूड बना बना के खिला रहा है और उनको इमोशनल सपोर्ट भी कर रहा है। बहुत ही जल्दी वो लेडी क्रिस्टीना अपने आप को सही कर लेती है। जब वो सही हो जाती हैं तो फिर से वो समय बैंक में जाकर अपना समय जमा करने की कोशिश में लग जाती हैं। तो वो लड़की पूछती है आंटी आप फिर से काम करने जाएंगे? बोले हाँ, क्योंकि मेरी नेचर है, मुझे बाहर निकल के अच्छा लगता है, मुझे अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करना बहुत पसंद है और दूसरे मैं समय बैंक में जाकर अपना समय भी और जमा कर रही हूँ ताकि अगर मुझे इन फ्यूचर अगर कोई जरूरत पड़े तो मैं समय बैंक से अपना समय वापस ले सकूं। तो वो लेडी फिर से काम करने में निकल जाती हैं। अब स्विट्जरलैंड में बुढ़ापे का समर्थन करने के लिए समय बैंक का उपयोग एक आम बात हो गई है। हर व्यक्ति समय बैंक का यूज कर रहा है और अपना समय जमा कर रहा है। स्विस सरकार ने समय बैंक पेंशन योजना का समर्थन करने के लिए कानून भी पारित किया है। वर्तमान में एशियाई देशों में घरों में अकेले रहने वाले बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है और ये धीरे धीरे एक सामाजिक समस्या बनती चली जा रही है। समय बैंक पेंशन हमारे लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। भारत सरकार का ध्यान भी इस ओर जाना चाहिए ताकि हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको भी काफी सुविधाएं मिल सकें, वो भी हेल्पलेस अपने आप को ना फील करें और उनकी हेल्प टाइम टू टाइम की जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ताकि ये बात भारत सरकार तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।